हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का सिस लहरा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से हैलोएल्केन्स हैलोएरीन्स की सीरीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेकेंड हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में और देखते हैं एलिमिनेट जहाँ भी ये वर्ड आता है उसका मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, लाइक आपने आईपीएल में देखा होगा एलिमिनेशन राउंड चलता है, वहाँ जो टीमें हारती हैं वो अपने लीग से बाहर हो जाती हैं। सेम ऐसे यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा किसी न किसी पार्ट, मतलब कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स को या किसी परमाणु को, एटम्स को क्या करेंगे हम लोग रिएक्शन से बाहर निकालेंगे। और देखते हैं निकालते किसको हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम रखेंगे एक हैलोएल्केन्स होगा हमारे पास, जैसे लिखा गया है, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब देखिएगा ये जो Cl होता है, जिस कार्बन से ये जुड़ा होता है इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के से जो कार्बन जुड़ा होता है ये कहलाता है बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे KOH से। लेकिन KOH देखिएगा कौन सा वाला लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप KOH ALC एल्कोहलिक लेते हो तो रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर इसकी जगह पे आप AQ एल्कोहलिक की जगह एक्वस ले लेते हो तो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन संभव नहीं हो सकता है। जब भी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है तो एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना, देखिएगा हम लोग जब एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराएंगे तो जो इसमें बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन उपस्थित है इसी हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। देखिएगा अल्फा कार्बन का हैलाइड आयन K से क्रिया करेगा, बना देगा KCl, माइनस के रूप में निकल गया KCl। उसके ठीक बाद जो इसका बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन है, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस OH के साथ क्रिया करेगा, बना देगा H2O। H2O बनने के बाद यहाँ बच जाएगा CH2। अब यहाँ बचा हुआ ऑलरेडी CH2। फिर आप देखेंगे इसके पास एक बॉन्ड पहले से था और यहाँ इस बॉन्ड के टूटने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन आप निकाले हो तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो जो सिंगल बॉन्ड था वह सिंगल बॉन्ड अब किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। अर्थात जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्कीन की प्राप्ति होगी, एल्कीन हमें प्राप्त होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन की पहचान होती है, जब भी हम लेंगे तो आसानी से हमें मिल जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हो कि बीटा कार्बन कितने, एक हैं। अगर बीटा कार्बन एक है तो प्रोडक्ट भी हमारा सेम बनने वाला है, कोई इसमें मतलब इफ बट नहीं होता है। फिर से आगे बढ़ लेते हैं। क्या होता है जब किसी ऐसे हैलोएल्केन्स को लिया जाता है जिसमें बीटा कार्बन उपस्थित होता है, तो बीटा कार्बन उपस्थित वाले हैलोएल्केन की क्रिया जब एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो अल्फा कार्बन का क्लोराइड आयन K से क्रिया करके KCl बना लेता है। इसका OH अल्फा बीटा कार्बन के एक हाइड्रोजन से क्रिया करके H2O बना लेता है और हमें एल्कीन प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक का रिएक्शन तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यदि मान लेते हैं कोई ऐसा कंपाउंड लिया जाए जिस कंपाउंड में कम से कम दो बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हों, बीटा कार्बन उपस्थित हों, कम से कम 2 बीटा कार्बन उपस्थित हों, तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा इसमें हमारे पास पेंटेन है। इस पेंटेन में हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन पर क्लोरीन रख देते हैं। तो इसका नाम अगर लिखेंगे आप तो मिलेगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अगर देखा जाए तो कुल 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे कार्बन पे क्लोरो है तो लिख देंगे पेंटेन या क्लोरोपेंटेन 2, क्लोरोपेंटेन
या 2-क्लोरोपेंटेन लिख सकते हैं आप, सीधा सीधा 2-क्लोरोपेंटेन लिखेंगे। इस 2-क्लोरोपेंटेन पर जब आप एल्कोहली की वजह से क्रिया कराएंगे, KOH लेंगे एल्कोहली वाला, तो एल्कोहली की वजह से जैसे आप क्रिया कराओगे, इसमें आप देखिए होता क्या है, क्या हो रहा है हमारे साथ। यहाँ भी देखिएगा, ये हमारा हो गया अल्फ़ा कार्बन, तो इधर भी हो गया बीटा, इधर भी हो गया बीटा। हमारे पास बीटा की संख्या 2 दिखाई दे रही है। अब 2 बीटा होगा तो प्रोडक्ट भी 2 बनेगा। लेकिन अब प्रोडक्ट जब 2 बनता है तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, ये देखने के लिए एक वैज्ञानिक था, नाम था अलेक्जेंडर सेटजेफ। ठीक है, अलेक्जेंडर सेटजेफ है। उस सेटजेफ है, अलेक्जेंडर सेटजेफ ने क्या बताया कि जब हम लोग किसी ऐसे यौगिक, ऐसे हाइड्रोएल्केन का उपयोग करते हैं, एलिमिनेशन में किसी ऐसे हाइड्रोएल्केन का उपयोग करते हैं जिसमें कम से कम 2 बीटा कार्बन मौजूद होते हैं, तो सदैव वह बीटा कार्बन युक्त एल्कीन, या कह सकते हैं वह एल्कीन मुख्य प्रोडक्ट के रूप में होता है जिसमें एल्किल समूहों की संख्या ज़्यादा होती है। जिसमें एल्किल समूहों की संख्या ज़्यादा होती है वह एल्कीन मुख्य प्रोडक्ट होता है। जिसमें बीटा, या कह सकते हैं जिसमें एल्किल समूहों की संख्या कम होती है, वह एल्कीन बाई प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ कराते हैं, 2 रिएक्शन आपको मिलेगा देखने के लिए। देखिएगा, एक बार मान लेते हैं हम इस K की क्रिया Cl के साथ कराएं तो बन जाएगा KCl। अब यहाँ का जो OH है इस H के साथ क्रिया करा देगा, बना देगा H2O। हमारे पास बचा क्या, देखिएगा, यही 2 भागों में बांटेंगे इसको, 2 भागों में बांटिएगा इसको, तो मिलेगा आपको क्या, देखिएगा यहाँ का जो K इस Cl के साथ क्रिया अगर KCl बना दिया, जो OH दिखाई दे रहा है यह OH, यहाँ से एक H निकाला गया, क्या बन गया H2O। तो बचा क्या हमारे पास CH2 बचा हुआ है। अब जो सिंगल बॉन्ड था अभी क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इधर हो गया CH, फिर सिंगल बॉन्ड करेंगे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड करेंगे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड करेंगे CH3, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन 1। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा देखिएगा, इस बार हम लोग KCl फिर से बना देंगे, -KCl हो जाएगा। फिर जो हमारे पास है यहाँ का एक H निकालेंगे, बीटा ये भी है, तो बीटा से एक H निकलेगा, OH के साथ क्रिया करा देगा, बन जाएगा H2O, सेम वही बाई प्रोडक्ट निकलेगा। अब हमारे पास बचा क्या, देखिएगा, इधर तो ऑलरेडी है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, आपने यहाँ से एक H निकाल दिया है तो हो जाएगा CH, फिर सिंगल बॉन्ड आपके पास है CH, फिर आपके पास देखिएगा CH के बीच सिंगल बॉन्ड के साथ अब नीचे लगा दीजिए, हो जाएगा CH3। ठीक है, अब देखिएगा इसमें अगर नाम इसका लिखा जाए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन है तो नाम हो जाएगा पेंटीन 2 बन गया। एक हमारा इधर दिखाई दे रहा है पेंटीन 1, इधर दिखाई दे रहा है पेंटीन 2। अब अगर आपको पहचानने आता होगा तो आसानी से पहचान सकते हैं, एक एल्किल समूह यहाँ दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग प्रोपिल कह सकते हैं। इसमें देखेंगे एक एल्किल समूह यहाँ है मेथिल, एक एल्किल समूह यहाँ पे है एथिल। तो इसमें देखेंगे आप क्या दिखा आपको, इसमें एल्किल समूहों की संख्या 2 है जबकि इसमें एल्किल समूहों की संख्या 1 ही है। तो सेटजेफ क्या बोलता है कि जिसमें एल्किल समूहों की संख्या ज़्यादा होगी वह मुख्य प्रोडक्ट होगा, इसी वजह से यह 81% बनता है। जबकि इसमें एल्किल समूहों की संख्या 1 है तो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका निर्माण 19% मात्र होता है। इस प्रकार से आप जब भी आपको एल्किल समूहों की संख्या देखनी होगी तो जिसमें एल्किल समूह ज़्यादा होगा वो मेन प्रोडक्ट होगा, जिसमें एल्किल समूहों की संख्या कम होगी वो बाई प्रोडक्ट होगा। यही था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। जब एक बीटा कार्बन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब बीटा कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी तो आप हमेशा सेटजेफ रूल का इस्तेमाल करेंगे। उसी सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग आपको मेन प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। यह यूपी बोर्ड के लिए 2 नंबर का सबसे बेहतर प्रश्न माना जाता है और लगभग हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन कराना है तो इस मेटल के साथ रिएक्शन में आप देखेंगे 2 रिएक्शन आपको मिलेगा देखने के लिए। पहला हमारा जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। होता क्या है, हमारे पास जो हेलोएल्केन्स है, लाइक एग्जांपल में RX हमारा हेलोएल्केन है, इस पर जो हम लोग क्या करते हैं Mg से क्रिया करा देते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग लिखते हैं RMgX।
ये जो RMgX दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें R क्या है, R एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है, X हेलो, X जो दिखाई दे रहा है ये हैलोजन है, जिसमें आप क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी रख सकते हैं, Mg तो हमारा मेटल होगा। तो ये जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। उपयोग कहाँ करते हैं आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक किसी प्रकार के एल्कोहल आसानी से बना सकते हैं। तो बड़ा यूजफुल रिएजेंट माना जाता है, ठीक है। इसी के सहायता से किसी प्रकार का एल्कोहल बनाना हो आसानी से बनाई जा सकती है। सेकंड रिएक्शन इसमें आता है, हम Na के साथ कराएंगे तो हमें देखिएगा इसमें क्या होगा, रिएक्शन विथ Na, Na के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा Na है इसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन का एक नाम होता है अपना, इसी को लिख सकते हैं वुड्स अभिक्रिया। याद रखना भाई, वुड्स अभिक्रिया उपयोग में होता है, इसका उपयोग होता है वुड्स रिएक्शन। अभी क्या फार्म मतलब इसका क्या फ़ायदा मिलेगा आप आसानी से देख लेंगे। देखिए हमारे पास क्या है 2RX है, इस 2RX पर हम लोग क्या करते हैं Na से क्रिया कराते हैं। 2 मोल Na लीजिएगा, क्रिया कराइएगा। तो जब 2 मोल Na के साथ क्रिया कराएंगे तो दोनों X इस Na के साथ क्रिया करा देंगे, बना देंगे 2NaX। मिलेगा हमें क्या, देखिएगा 2R है, दोनों R को आपस में जोड़ दिया गया, R हो गया, ठीक है। दोनों R आपस में जुड़ गए। अब इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए, ये तो हमारा मेन फार्मूला था। एग्जाम्पल जैसे मान लो लिया गया 2C2H5Cl + 2Na, इनके बीच रिएक्शन कराया गया। जब इनका हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है, देखो दोनों Cl 2Na के साथ क्रिया करा दिया तो बन गया 2NaCl, ठीक है। जो हमें मिला है वो C2H5 है, कितना मोल, 2 मोल। तो इसको लिखा जाए तो हो सकता है C2H5 का 2 मोल लिया जाए तो हो जाएगा C2H5, दोनों मोल लिया जाए एक साथ लिया जाए तो हो सकता है, देखिए मिलेगा आपको C4H10, C4H10 मिल जाएगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं ब्यूटेन। अर्थात जब आपको एल्केन बनाना हो, हेलो एल्केन से केवल एल्केन बनाना हो तो वुड्स रिएक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यह क्या करता है, रेट मतलब कह सकते हैं आपकी जो कार्बन की चेन होती है, चेन को बढ़ाता है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमेशा जो चेन बढ़ेगी, कार्बन बढ़ेगा, वह 2 गुना बढ़ेगा। कार्बन की संख्या ऑलवेज 2 गुना बढ़ती है, इसीलिए ये आपको आसानी से जब भी आपको कार्बन 2 गुना बढ़ाना हो तो वुड्स अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये था हमारा कुछ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, उस रिएक्शन को बताया गया, ठीक।